गुडीज नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। आमी मोहित फोफिंडी आप सभी लोगों को एंटरटेन करने के लिए हाजिर है। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज क्या करते हैं प्रिडिक्टिव वो देखते हैं। सबसे पहले आज नाश्ते में है भाखरी एंड चाय, या टिपिकल गुजराती नाश्ता है आज, भाखरी एंड चाय। सेकेंड थिंग कि आज हमें ना किसी से मिलने जाना है। हाँ, किससे मिलने जाना है मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम भाखरी एंड चाय एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं उससे मिलने के लिए। सो गाइज, मेरी चाय एंड भाखरी पापड़ सब कुछ रेडी है। मेरा नाश्ता आज का ऐसा नाश्ता होता है ना, जैसे रोटी, थेपला, पराठा, भाखरी, ऐसा कुछ जब नाश्ता होता है ना, तब दोपहर के खाने की टेंशन नहीं होती मुझे, क्योंकि इतना हेवी नाश्ता हो जाता है कि मुझे दोपहर को खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसा सब कुछ है। अभी तो फ़िलहाल हम एंजॉय करते हैं अपनी भाखरी, चाय एंड पापड़, क्योंकि मुझे बहुत यम्मी स्मेल आ रही है। मुझे भाखरी बहुत पसंद है। भाखरी एंड चाय इज़ माय फेवरेट एंड कंफर्ट फूड। जब कभी भी मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी पूछती है कि क्या खाना पसंद करोगे, तो मैं भाखरी ही बोलता हूँ। तो या मुझे भाखरी, थेपला, पापड़, वो सब नॉर्मल जो होता है वो अच्छा लगता है। मैं जा रहा हूँ सांदीपनी में मेरा एक फ्रेंड है, उसको आज पेरेंट्स मीटिंग है, वहाँ पे जा रहा हूँ। और आज का वेदर ना बहुत ठंडा, बहुत ही हवादार है। ये देखो गाइस, आज लगता है कि बारिश होने वाली है, तो सबको क्रैक करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने बोला भी था आप लोगों को कि बारिश होगी, तो बारिश तो हो गई है। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई है चालू, क्योंकि अभी थोड़ी कम हुई है, बट इसके पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी। इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं पूरा का पूरा भीग गया। सिर्फ 5 मिनट इतनी ज़ोरों से बारिश गिरी ना कि मैं पूरा का पूरा भीग गया। मैं आप लोगों को सुदामा चौक दिखाता हूँ। सुदामा चौक, गाइस मैं पहुंच गया हूँ सांदीपनी। और सांदीपनी में मैं भी कभी हॉस्टल में पढ़ता था, तो मेरी जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी ना, तब मेरी नानी, मेरी मासी, सब कुछ जो लोग पोरबंदर में रहते थे ना, तो मुझे मिलने ज़रूर आते थे हर पेरेंट्स मीटिंग पे। और यहीं घुमाते थे, सामने वाली जो कैंटीन है वहाँ से थोड़ा बहुत नाश्ता दिलाते थे। तो ये सारी जो फीलिंग्स है ना, वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी हॉस्टल में पढ़ा हूँ। फिर मैंने अप डाउन शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे हॉस्टल में अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने नानी के साथ रहना शुरू कर दिया था, और नानी ही मुझे रखती थी अपने घर, वहीं से स्कूल जाना। पर सांदीपनी में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्टिव मैं यहीं पे भी हुआ हूँ। सारी जो चीज़ें में मुझे आई है ना खूबी, वो सांदीपनी के जो टीचर्स हैं ना, वहीं उन्हीं लोगों ने खींच के निकाली है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पर फ़िलहाल अभी मैं ना ही इंग्लिश ना ही गुजराती, मैं संस्कृत मीडियम के जो बच्चे हैं ना, उनसे मिलने जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक और मीडियम होती है, मतलब कि एक गुजराती स्टैंडर्ड होता है, मतलब एक गुजराती में भी पढ़ाते हैं लोग बच्चों को, एक इंग्लिश मीडियम होता है उसमें भी पढ़ाता है। तीसरा होता है वो है संस्कृत, उसमें बच्चों को संस्कृत में जो भी ज्ञान होता है वो दिया जाता है। जो हमारे वेद है, उपनिषद हैं, उसकी सारी शिक्षा दी जाती है, भागवत, रामायण, वो सब की। एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है ये। तो उसी वजह से हम लोग यहीं पे आए हैं, और देखते हैं अभी वहाँ के जो ऋषि कुमार जो स्टूडेंट बोलते हैं ना,
गुजराती में विद्यार्थी बोलते हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं। वैसे ही संस्कृत मीडियम वालों को ऋषि कुमार बोलते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। एक गुरुकुल पूरा जो वाइब होता है ना, वही यहाँ पे है। यहाँ पे आप स्लीपर्स, शूज़ वो लोग बच्चे नहीं पहन सकते जो यहाँ पे विद्यार्थी है। वो लोग चंपल वगैरह कुछ भी नहीं पहन सकते, कलरफुल कपड़े नहीं पहन सकते। उसका जो पूरा अनुशासन होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे पालन करना होता है। और पूरा प्रॉपर गुरुकुल वाली वाइब आती है यहाँ पे। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ बच्चे ना वाइट कपड़ों में और धोती कुर्ते में ही दिखेंगे, यहाँ का रूल है। तो इसी से ही अनुशासन आता है मेरे अंतर्गत, क्योंकि हमारे इंडिया में ना ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जो लोग आउटसाइडर भी पढ़ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत ये सब पालन करना चाहिए, जिसकी वजह से उन लोगों में भी ऐसी प्रोडक्टिविटी आए और उन लोगों में भी ऐसी ज्ञान आए। सो यहाँ पे रियल में इसका जो आचरण होता है वो बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पे जो अनुशासन जो होता है ना, बहुत ओजी लेवल का होता है। चाहे धूप हो, धूप में चप्पल के बगैर ऐसे घूमना, फिर सुबह 5 बजे या 4 बजे उठ जाना, फिर संध्या सवेरे की पूजा वो सब होती है यहाँ पे। वो ऋषि कुमार को हर रोज़ करनी पड़ती है। फिर वैसे उन लोगों को साइंस और मैथ्स भी संस्कृत में आता है। तो देखो ऐसा सब कुछ है। वैसे तो बहुत डेवलप हो गया यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था ना तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, पर अभी बहुत ही डेवलप है। मैं जब बात कर रहा हूँ 15-16 मतलब 2015 या 16 की बात कर रहा हूँ। आज 2025 में 10 साल हो गए मेरे को यहाँ से निकल के। उसके बाद बहुत सारा यहाँ पे ना वो हो गया है। बहुत अच्छी बात है, अपग्रेड होना भी चाहिए। और बहुत ही कायदे कानून होते हैं। वैसे इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा ना संस्कृत मीडियम वालों के बच्चों को ज़्यादा ही उन लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा कठिन होते हैं हमारे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरा फ्रेंड रामकृष्ण तिवारी। इसका नाम रामकृष्ण है। और मैंने बोला था ना कि इन लोगों का यूनिफॉर्म यही होता है, ऊपर वो वाइट कलर का कुर्ता और ये जो त्रिपुंड तिलक जो होता है वो लगाना होता है। देन ऐसे कपड़े पहनने होते हैं और ऐसे धोती कंपलसरी है। और चंपल भी ये लोग नहीं पहनते हैं। शूज़ चंपल के अलाउड नहीं ना, मंदिर जाने के टाइम अलाउ रहता है, सिर्फ मंदिर जाने के लिए। फिर तुम लोगों का स्टडीज़ क्या क्या होता है आप लोग? ये हमारा कर्मकांड का होता है, पौरोहित्यम विषय कर्मकांड के बारे में वेद पढ़ाते हैं। व्याकरण होता है, साइंस, मैथ्स, ये सब, कंप्यूटर, ये सब पूरा संस्कृत में सब कुछ होता है। हाँ, संस्कृत में बस मैथ्स हो गया, साइंस ये सब गुजराती में रहता है, बाकी सब संस्कृत और इंग्लिश। ओके। तो अगर संजय अंकल ये वीडियो देख रहे हैं तो संजय अंकल देख लो, अपने बच्चे को ऐसे घूमो, पूरा स्कैन कर लो अपने बच्चे को कि कुछ भी नहीं हुआ है इसे। बहुत अच्छा तगड़ा अच्छा सा है ये, तरोताज़ा। ये रामा का बेड है। फिर इस वाले बच्चे का बेचारा का बेड टूट गया तो इसको नीचे सुलाया। वैसे ऐसा रूम है, पीजी की तरह होता है पूरा का पूरा। ये सामने उन लोगों की स्कूल है, विद्यालय। तो ऐसा सब कुछ है। चलो मिलते हैं फिर ये पूरे हॉस्टल वालों से, फिर मिलते हैं आगे। रामा से बात हो चुकी है मेरी अच्छे से। वो मेरा फ्रेंड है। बेसिकली वो लोग मैं जब नवरात्रि में यहाँ पे चंडी पाठ होता है, दुर्गा पंडाल लगता है सांदीपनी में, तो मैं यहाँ पे वो गई पिछली वाली नवरात्रि में मैं यहाँ पे आया था।
तो वहाँ से हम लोगों की दोस्ती हुई थी। हमने एक दूसरे को जाना पहचाना था। फिर वो हमारे घर भी एक बार आए थे। फिर बातचीत हुई थी। वहाँ से हम लोगों का जो कनेक्शन है वो बिल्ड हुआ प्रभु श्री हरि नारायण की कृपा से। और बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है वो। मैं इसे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बट रियल में उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही क्या ना अच्छे माइंडसेट वाला लड़का है। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छा है, तो उससे मिलना था। बेसिकली वो छत्तीसगढ़ से यहाँ पे है, तो उसके बिहाफ मतलब छत्तीसगढ़ से तो यहाँ पे आना अभी मुश्किल है, क्योंकि इमीडिएटली कुछ व्हीकल ही नहीं मिलता है, ना ट्रेन मिलती है, ना ही कोई बस की सुविधा है। तो उसके कारण उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मिल के आता हूँ। और पिछली बार भी मैं ही आया था। मैंने बोला जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं उसको मिल के आऊँगा। उसको कुछ भी चीज़ होगी तो उसकी मैं ज़रूरत होगी तो मैं उसको पहुँचा दूँगा, क्योंकि वो भी मेरे छोटे भाई जैसा ही है। तो उससे बातचीत करने के बाद हम लोग थोड़ा मंदिर विज़िट करेंगे। वैसे उसका नाम, मेरे हर बार उसके नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। उसका नाम रामकृष्ण है, तो मेरे से वो रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे उनका ही नाम निकल जाता है, क्योंकि मैंने उनकी ज़्यादा बुक्स पढ़ी है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई वो यज्ञशाला है। यहाँ पे निरंतर यज्ञ होता रहता है। इसमें ये यज्ञशाला है और इसमें यज्ञ होता रहता है। आजकल से नहीं, पहले से ही। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तब भी इनके यज्ञ की आवाज़ स्कूल में आती थी, तो इनका यज्ञ होता रहता है। अभी मैं आप लोगों को स्कूल दिखाता हूँ जहाँ पे मैं पढ़ता था, सांदीपनी की स्कूल जो आपको दिख रही है, ये स्कूल है। सांदीपनी गुरुकुल इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम जो आपको दिख रहा है तो ये स्कूल है। वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही दिख रहा होगा, यहाँ पे वहाँ सरस्वती माता की मूर्ति है, प्रतिमा है सरस्वती माता की। और वहाँ पे हमारी असेंबली होती, वहाँ पे रोज़ असेंबली लगती थी स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो वो सामने जो आपको दिख रही है वो स्कूल है। 10 साल पहले मैं यहाँ पे पढ़ता था। अब तो यहाँ पे बहुत ही इनोवेशन हो गया है, बहुत ही यहाँ पे अपग्रेडेशन हो गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तब थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, नई नई अभी बिल्ड हुई है। यहीं से मैंने अपने जो टैलेंट का जो पिटारा है यहाँ पे ही खुला, क्योंकि हॉस्टल में जब मैं था तो मुझे म्यूज़िक का भी बहुत अच्छा शौक़ था, गाने का भी बहुत अच्छा शौक़ था। और मेरे जो गायिका थी बहुत अच्छी थी। हालांकि अभी मेरी आवाज़ बिगड़ गई है, बट पहले मेरी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि मैं स्कूल में जो भी फंक्शन होता था उसमें भी मैं गाता था। देन गुरु पूर्णिमा जब आई थी तब परम पूज्य श्री भाई श्री जो है यहाँ के प्रमुख हैं, तो वो भाई श्री जो है कथाकारक, वो हर साल गुरु पूर्णिमा पे और नवरात्रि में यहाँ पे आते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने मुझे पर्सनली स्टेज पर बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम कुछ गाओगे, आज भजन गाओगे। तो मैंने तब भजन गाया था। और बेसिकली भाई श्री जो है यहाँ के जो यहाँ पे भाई श्री को इतना माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये सांदीपनी की स्थापना की है। कहा जाता है कि जब ये सांदीपनी बनने वाला था, यहाँ पे पहले कुछ था नहीं, ऐसी जगह ही थी। तो ये जब बनने वाला था तब यहाँ की जो जिम्मेदारी थी इस मंदिर की वो भाई श्री ने ली, परम पूज्य भाई श्री, जिसका रियल नाम है रमेश भाई ओझा, जिन्हें ज़्यादातर लोग रमेश भाई ओझा से जानते हैं। वो बहुत ही बड़े कथाकारक हैं। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने अंबानीज़ की जो शादी होगी, अंबानीज़ के यहाँ कुछ भी प्रसंग हुआ होगा तो आपने उनको वहाँ पे देखा होगा। तो हाँ, यहाँ पे अंबानीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है इसको बिल्ड करने में, ये भी हम कह सकते हैं।
पर इसकी जो भी यहाँ पे जो भी जो हो रहा है, संचालन हो रहा है इस पूरे मंदिर का, स्कूल का, हॉस्टल का, देन ऋषि कुमार को जो संस्कृत के बच्चे थे वो यज्ञशाला, यहाँ पे खाना बनना, वो सब की जो मेन वो है वो भाई श्री के हाथ में है। हाँ कि उसने मैनेजमेंट सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। और सांदीपनी की बात करें तो वहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बहुत सारी अच्छी है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे टेरिटोरियल जो एक्टिविटीज़, करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो भी बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट्स पे भी बहुत अच्छे हैं। डांस में तो सॉलिड मेरा फेवरेट पता है क्या था पूरे साल में? वार्षिक उत्सव, जिसे हम एनुअल डे कहते थे। एनुअल डे का तो हम पूरी सांदीपनी जो होती है वो पलके बिछा के इंतज़ार करती है, क्योंकि वो साल में एक आने वाला जो प्रसंग होता है पूरी स्कूल की दशा बदल देता था, पूरी स्कूल का हुलिया बदल देता था। कि पढ़ाई तो चलो एक बहाना होता है, पढ़ाई से तो सब लोग छुट्टियां मारने का सोचते ही है, बट यहाँ का जो मैंने यहाँ पे जो पढ़ाई की है, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो तो दिन कभी वापस ही नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेरा समय गया है। यहाँ पे पहली ऐसी स्कूल थी जहाँ पे मैं जाने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, मैं अपने आप से रेडी हो जाता था, क्योंकि मज़ा बहुत आता था यहाँ की स्कूल में। हाँ, एक दो टीचर्स स्ट्रिक्ट थे, बट वो भी इतने ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, बट बहुत ही अच्छा था। मेरे सांदीपनी में जितना भी मेरा जो पढ़ाई हुआ है, सांदीपनी में मैंने जितना भी टाइम निकाला है ना, वो तो अब कह ही नहीं सकते। और सांदीपनी के एक स्टूडेंट्स की बात करें ना, चाहे वो कोई भी हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती मीडियम हो या संस्कृत मीडियम के बच्चे हो, वो अपने आप को यहाँ का एक परिवार मानते हैं। चाहे वो हॉस्टलर्स हो, चाहे वो अप डाउन करते हो, चाहे यहाँ पे कोई काम करते हो या फिर यहाँ पे किसी मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो, कहीं कोई कर्मचारी हो, कोई टीचर्स हो, कोई भी हो जो सांदीपनी से रिलेटेड होता है, कनेक्शन में होता है, वो उनका एक अपना खुद का परिवार मानता है। और जब यहाँ पे एनुअल फंक्शन या फिर गुरु पूर्णिमा, देन नवरात्रि, कोई भी ऐसा फंक्शन होता था ना, तो हम जैसे हमारे घर में हम जैसे उत्साहित होते हैं, वैसे ही यहाँ पे सभी लोग उत्साहित होते हैं। और एनुअल फंक्शन की तो अब बात ही मत करो, एनुअल फंक्शन इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। जब यहाँ पे जब होता था तो एनुअल फंक्शन की कोई तुलना ही नहीं है मेरे हिसाब से। आज तक का जितना भी मैंने अटेंड किया है, मेरे डांस, तो मैंने जहाँ पे डांस की, मतलब मैं डांस में भी बहुत अच्छा था, तो जो जितने भी जो होते हैं, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बट कोई भी सांदीपनी के एनुअल फंक्शन को बीट नहीं कर पाया है मेरी नज़रिए से। चाहे जो भी हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बोलो ना तो भी नहीं, क्योंकि सांदीपनी है ही ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को अपने आप ही मज़ा आ जाता है। और जब हरि नारायण हमारे सामने है हो तो किसको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक तरह से बोले कि यहाँ पे हमारी स्कूल है, स्कूल के सामने ही मंदिर का पिछला हिस्सा आता है, तो साथ भगवान हमको पढ़ाते थे, तो क्यों ऐसा मज़ा ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बहुत मज़ा आता था रियली। सांदीपनी की बात ही निराली है। आप जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसने यहाँ पे पढ़ाई की है, वही वो बात समझ सकता है। बट जब तक मैं सांदीपनी में रहा ना, बहुत एंजॉय हुआ था, मैंने बहुत ही एंजॉय किया है यहाँ पे, और इसकी तुलना कोई भी नहीं कर सकता। इसको याद करके ही मेरे जो चेहरे पे जो मुस्कान आ गई है, उसकी कोई तुलना नहीं है। बहुत ही, इवन हॉस्टल में भी मैंने बहुत मज़े किया है। हालांकि वो मैं रहा नहीं, वो अलग बात है, बट हॉस्टल भी बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत ही। यहाँ की जो यज्ञशाला है, वहाँ से जो यज्ञ शायद ख़त्म हुआ होगा, तो वो लोग यहाँ पे सिर्फ टहलने के लिए आए हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली बैठ के पाठ करना भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। मेरा एक स्टूडेंट भी यहाँ पे था, जिसको मैं ट्यूशन करवाता था, वो भी यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो मैं उससे भी बात करता था कि मैंने भी अपने डेज़ बहुत एंजॉय किए थे सांदीपनी में। सांदीपनी है ही ऐसी जगह, सबको अपना बना लेती है। सो इसकी तुलना तो कोई नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लगा, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मेरी पूरी जो बचपन था वो मेरे सामने, आंखों के सामने आ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सांदीपनी में आना, मैं बहाने ढूंढता हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो गाइस, मैं आप लोगों को ना वातावरण दिखाता हूँ। इतनी भयंकर बारिश हो रही है
इतनी बारिश में भी मैं कहाँ पे आया हूँ दिखाऊँ आपको, यहाँ पे पानी पूरी खाने। मुझे ना बहुत अपने आप पर हंसी आ रही है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मेरे को गाली देने का मन कर रहा है कि इतनी भरी बारिश में हम लोग यहाँ पे आए हैं पानी पूरी ठूसने के लिए। गॉड ठीक है अब हाँ तीखी। और चटनी मुझे बहुत हंसी आ रही है मुझ पर आज, इतनी सारी हंसी कि मैं खुद पूरा भीग गया हूँ। तुम्हारा ना ना पूरा का पूरा भीग गया और हम पानी पूरी खाने के लिए आए हैं। इसकी शक्ल देखने लायक है। ओह गॉड।